नमस्कार। आज हम ये एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की हर एक अंश को कवर करने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन के हर अंश को, हर कथा को कहीं ना कहीं किसी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे इस भागवत कथा सीरीज में। तो बोलिए भक्तजन, श्री मां भगवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म महाक्रूर कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पूर्ण स्थापना करने के लिए हुआ था। उनका जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ, जो उस समय एक महान चमत्कारी घटना के रूप में सामने आया। इस कथा के माध्यम से हम भगवान की विशेषता, उनकी कृपा और उनके दिव्य कार्यों को समझ सकते हैं। कंस मथुरा का अत्याचारी शासक बहुत ही निर्दयी था। देवकी कंस की बहन थी और वासुदेव उसका पति। एक दिन जब देवकी और वासुदेव अपने विवाह के बाद मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें एक निर्दयी सजा दी। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसे मार डालेगी। यह भविष्यवाणी कंस के लिए शाप समान थी और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने वचन लिया था कि अपनी बहन के सभी बच्चों को मार डालेगा ताकि भविष्यवाणी के अनुसार उसकी मृत्यु ना हो सके। पहले 6 बच्चों को कंस ने बेरहमी से मार डाला, लेकिन जब 7वां बच्चा हुआ तो वह दिव्य तरीके से मरे बिना देवकी की कोख में स्थिर रहा। वह बच्चा था भगवान श्री कृष्ण का अंश, जो न केवल कंस के विनाश के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होने वाला था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार का वातावरण बिल्कुल बदल गया। एक दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। कारागार के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और संपूर्ण आकाश में नृत्य करती हुई नदियां और स्वर्णीय संगीत गूंजने लगा। यह दृश्य वासुदेव और देवकी के लिए एक आश्चर्य का कारण था, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके कारागार में ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। श्री कृष्ण का जन्म होते ही देवकी और वासुदेव को भगवान के अवतार का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, अब मुझे गोकुल भेज दो ताकि कंस का वध हो सके। वासुदेव को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह जानते थे कि कंस कितना क्रूर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश को मानना ही उनका धर्म था। वे न केवल अपने माता पिता के लिए बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए आए थे। वासुदेव ने श्री कृष्ण को अपनी टोकरी में रखा और उन्हें यमुना जी के पार ले जाने का निश्चय किया। इस दौरान यमुना जी की लहरें शांत हो गई। वैसे वहां पर यमुना में एक तूफान आ रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर वासुदेव जी के यमुना में प्रवेश करते ही यमुना की लहरें शांत हो गई, जैसे कि भगवान के आगमन को जानकर उन्हें खुद ही मार्ग प्रशस्त करने का आदेश मिला हो। यह एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि सामान्य रूप से यमुना जी की लहरों में बहुत ही तेज बहाव होता था, लेकिन इस समय वह शांत थी, जैसे कृष्ण के मार्गदर्शन के लिए समर्पित हो गई हो। वासुदेव अपने बच्चे को लेकर अपनी कुटिया से निकलकर यमुना जी के किनारे पहुंचे। उस समय वासुदेव को यह भी ध्यान नहीं था कि वह कितनी मुश्किल से नदी पार कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस कार्य को सरल बना दिया था। एक और अद्भुत लीला थी। रात का समय था और वासुदेव को श्री कृष्ण भगवान जी को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने का कार्य मिला हुआ था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ दिया और वहां की गोपियां उनको पालने में संभालने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए तो वह पहले ही उस गांव में बड़े बदलाव का कारण बन चुके थे। गोकुल में रहने वाले लोग उनके अद्भुत रूप और शक्ति से अभिभूत हो गए। यह संकेत था कि कंस का समय अब समाप्त होने वाला था और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से गोकुल वासियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह केवल एक बच्चा था, लेकिन गोकुल वासियों ने कृष्ण की दिव्यता और उनकी शक्ति को पहचान लिया। हर कोई उनसे प्रेम करने लगा। गोपियां, विशेषकर यशोदा, कृष्ण के साथ अपने जीवन के सबसे खूबसूरत क्षण बिता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुल वासियों का दिल जीत लिया।
कृष्ण का जन्म केवल एक निजी घटना नहीं, बल्कि यह संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का समय था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महान घटना थी। उनके जन्म से मथुरा और उसके आसपास के सभी स्थानों पर एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। कंस के अत्याचारों के अंत की शुरुआत हुई और धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला कदम रखा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस लीला से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले, ईश्वर का दिव्य उपदेश। भगवान का जन्म और उनकी लीला हमेशा एक महान उद्देश्य के लिए होती है। वह जहाँ होते हैं वहाँ धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होता है। श्री कृष्ण की कृपा से ही वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त होने का अवसर मिला। भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों को हर विपत्ति से उबारते हैं। भगवान का अवतरण हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होता है। कंस के अत्याचारों के खिलाफ उनका संघर्ष संपूर्ण संसार के लिए एक संदेश था। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। नमो देवकी नंदनाय। धर्म के रक्षक, संसार के पालनहार। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह लीला हमें समझाती है कि हर कठिनाई और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो भक्तजनों, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पहली लीला थी। ऐसी सैकड़ों बल्कि हजारों और लीलाएं इस सीरीज में आएंगी। मैं आप सबका सपोर्ट और साथ देखना चाहता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री कृष्णा। मेरे मुंह से यह कथाएं छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पूरी तरह से समझाना और सुनाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। फिर मैं तो एक बहुत छोटा सा उनका भक्त हूँ, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयास अक्सर सफल होते हैं। तो आज की कथा इतनी ही। अगली कथा में मिलेंगे, जहाँ पे हम यमुना जी की लहरों में नवजात कृष्ण के बारे में आपको बताएंगे।